जय श्री कृष्ण। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। कभी कभी भगवान को कोई भक्त इतना प्यारा हो जाता है कि भगवान उसका संग करने के लिए उसकी सेवकाई भी करने लगते हैं। जहाँ कहीं प्रेम देखते हैं वे सारे नियम, सारे कायदे भूलकर, मर्यादाएं तोड़कर परमात्मा अपने प्रेमी भक्त के सेवक बन जाते हैं। संसार को सेवा का, प्रेम का विलक्षण पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे कई भक्तों के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। एक भक्त हुई सखू भाई, जिनके लिए भगवान खंबे से बंद कहे, कभी उगना बनकर, कभी विद्यापति की चाकरी करते हैं। ऐसे ही अनन्य अनन्य प्रसंग भक्तों के चरित्र में देखने, पढ़ने, सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही एक संत वे संत एकनाथ जी। ऐसे प्रभु सेवक अस अहे, भक्त हेतु लीला तन कहे। भक्त के प्रेम में प्रभु लीलाधारी तन रूप में प्रकट रूप से सेवक के सेवक बन जाते हैं। सेवक खंडिया बनकर भगवान श्री कृष्ण एकनाथ जी की सेवा करते हैं। पैठण में भगवान के परम भक्त एकनाथ जी हुए। एकनाथ जी अविरत प्रभु भक्ति कीर्तन में मस्त रहते थे और उनकी प्रेम की, भावों की, भजन की प्रभु को इतनी आदत हो गई, इतने भी कृपालु और दयालु थे कि वो अपने प्रेमी भक्त के प्रेम में इतने मगन हो गए कि वो उसके पास सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं कि मेरा भक्त थक कर श्रम में चूर हो जाता है, वह अपने को समय नहीं देता। ये सोचकर श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप रच कर एकनाथ जी के पास जाते हैं कि मुझे आप अपना सेवक रख लेंगे क्या। एकनाथ जी बोले, मुझे सेवक की क्या जरूरत है, मैं तो सारा दिन भजन करता हूँ। भगवान बोले, मैं तुम्हें ठाकुर की सेवा करने में हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। एकनाथ जी बोले, जैसी तेरी इच्छा। तेरा नाम क्या है? भगवान ने कहा, खंडिया। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर वाली बात उल्टी हो गई। जिसे चंदन घिसकर लगाया जाता है वह स्वयं चंदन घिस रहा है। यह है भक्ति की महिमा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को व्यापक रूप से देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव की अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। एकनाथ जी जब प्राणियों में भगवान को देखा करते तो वासुदेव सर्वम का भाव रखते। सच्चा प्रेम होने के कारण उन्हें सर्वत्र कृष्ण ही नजर आते। समस्त प्राणियों में भगवान का रूप देखते, निस्वार्थ प्रेम करते, फल की इच्छा के बिना भगवान की सच्ची सेवा करते। एक बार द्वारका से एक ब्राह्मण एकनाथ जी से मिलने आया और कहने लगा, धन्य है आपकी कृष्ण भक्ति, जो भगवान ने आप पर ऐसी अद्भुत कृपा बना के रखी है। आप अपने सेवक खंडिया के दर्शन कराकर मेरा जीवन कृतार्थ करें। एकनाथ जी कुछ समझ नहीं पाए, बोले, खंडिया तो पानी लाने गया है, अभी आता होगा, लेकिन आपको उससे मिलने की क्या उत्कंठा है? ब्राह्मण ने कहा, मैं वर्षों से कृष्ण दर्शन की अभिलाषा करे उपासना कर रहा हूँ, परंतु पिछले दिनों भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा कि अभी मैं दर्शन नहीं दे सकता, मैं द्वारका में नहीं हूँ। मैं मनुष्य रूप में दर्शन दे सकता हूँ। अगर तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो पैठण आ जाओ। वहाँ मेरे भक्त एकनाथ जी के यहाँ मैं पिछले 12 वर्षों से खंडिया के रूप में सेवक का कार्य कर रहा हूँ, इसलिए श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से मैं आया हूँ। तो एकनाथ जी सुनकर सरप्राइज हो जाते, अवाक रह जाते। अपने सेवक खंडिया में उन्हें कभी भगवान का एहसास ही नहीं हुआ। खंडिया के वापस आने पर ब्राह्मण ने उन्हें भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया तो कृष्ण प्रकट हो गए। उसी क्षण खंडिया अंतर्ध्यान हो गया और फिर नहीं लौटा। तब एकनाथ जी को एहसास हुआ, खंडिया कोई सेवक नहीं बल्कि मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे प्रेमी, मेरे सखा कृष्ण ही थे। उन्होंने मुझसे कपट क्यों करा? मैं उन्हें पहचान क्यों नहीं सका? यह सोचकर वे बहुत शोकाकुल हो गए। भगवान से करुण द्रवित स्वरों में प्रार्थना करने लगे। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, एकनाथ, मैं संत के संग रहने का जो अपार सुख है वह लूटना चाहता था। मैं संत की सेवा करने में जो आनंद है वो प्राप्त करना चाहता था। मैं अपने आप को भूलना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी स्मृति पर पर्दा डाल दिया। यदि ऐसा नहीं करता तो तुम्हारे संग और सेवा का लाभ मुझे कैसे मिलता? तुम्हें विस्मरण हुआ, पर उस विस्मरण में भी मैं ही कारण था। एकनाथ जी समझ गए, भगवान का स्मरण ज्ञान है तो उनको भूल जाना, विस्मरण करना भगवान का ही प्रेम है।
भक्त से भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है। भगवान यदि भक्त के रूप अवस्था को न अपनाएं तो वे अपनी भगवत्ता को अनुभव नहीं करा सकते। भगवान ही भक्त बनकर अपने लिए उनके प्रेम का आनंद उठाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक नस नस में भगवान की सत्ता है, फिर भी मनुष्य मोह से ग्रस्त होकर संसारिक आवरण में सब भगवान को भूल जाता है। साधन भक्ति करते हुए भी ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं कर पाता। अतः उनकी साधना भक्ति करने के साथ साथ उनके प्रेम में डूबना, उनके भाव में डूबना भक्ति। भगवान हमें दिखाई नहीं देते, हमारे पास नहीं है, इस धारणा को हमें हटा देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, बल्कि एक भाव हमेशा रखना चाहिए कि मेरा ठाकुर मुझ में। यह भगवान पर्दा हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। ये भक्त के भावों पर निर्भर है, वे कब अपनी स्मृति कराते हैं, कब विस्मृति कराते हैं, कब आपसे नाम उच्चारण करवाते हैं, कब प्रार्थना करवाते हैं। लेकिन जब भगवान सर्वत्र हैं तो भगवान ने अपने आप को छिपा क्यों लिया? जैसे भी आप हो मुझे दर्शन दो, ऐसा कहकर एकनाथ जी रोने लगे। प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान ने भक्त की सर्वांग में उदय होने लगते हैं, जिसका लक्षण है कि सारा तन मन प्राण उनके प्रेम में डूब जाता है। नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं, मुख से राम राम कृष्ण कृष्ण माँ माँ की ध्वनि गूंजने लगती है, उच्चारण होने लगता है। इससे भक्त और भगवान दोनों को प्रसन्नता होती है। ये प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था है, प्रेम की पराकाष्ठा है कि जो ही भक्त भगवान के प्रेम में डूबता है, हे राम, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नारायण, हे स्वामी, हे मालिक, हे सखा, हे प्रियतम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे गोविंद कहकर पुकारने लगता है और अपना सर्वस्व उन पर वार देता है, तो भक्त के रोम रोम से, एक एक रोम से कृष्ण प्रकट होने लगते हैं। उसके भीतर भाव के रूप में, ऊर्जा के रूप में, प्रेम की अविरल धारा, नेत्रों की धारा, प्राणों में बहने वाली कृष्ण भक्ति की धारा के रूप में वासुदेव प्रकट हो जाते हैं। ये प्रभु की प्रेम की पराकाष्ठा है, जो गोपियों ने अनुभव करी, जो भक्तों ने अनुभव करी। उनके प्रेम को, उनके प्रभाव को, उनकी कृपा को, उनकी करुणा को अनुभव करने के लिए उनमें डूबना अत्यंत आवश्यक है। जब तक डूबते नहीं तब तक पार नहीं लगते, क्योंकि संसार में अगर डूबते हैं तो आप डूब ही जाते हैं, लेकिन भक्ति में, प्रेम में डूबने से आप उबर जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।